सो क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? आई होप you all each are doing well. Today we are discuss about Snapshot Chapter 1, The Summer of the Beautiful White Horse. The author of this story is William Saroyan. Main character there is Moon Fair. Four character. First Arav, the narrator and 9-year-old innocent and curious boy. And second we have Murad, Aram's cousin, 13-year-old, lived daring and loves animal. Third one is John Byro, the farmer who owns the horse, honest and kind-hearted. And third, Uncle Khasroo. Uncle Khasroo is the father of Murad and uncle of Aram. And let's start. The story is about two Armenian boys, Aram and his cousin Murad, who belonging to the Georgian family. ये स्टोरी दो लड़कों के ऊपर बेस्ड है। एक का नाम आरम था, एक का नाम मुराद था। और आरम हिज कजन मुराद हु बिलोंगिंग टू जो जॉर्जियन फैमिली से थे। देयर फैमिली इज ऑल्सो नोन एज दी ऑनेस्टी एंड प्राइड इवन थ्रो दे आर वेरी पुअर। उनकी फैमिली एक बहुत ही ईमानदार, ऑनेस्ट और प्राइड फैमिली थी, भले ही वो इतने रिच ना हो। वन अर्लियर मॉर्निंग, 9-year-old Aram is awakened by the cousin Murad, who is sitting a beautiful white horse. एक दिन सुबह के समय था जब कजन मुराद एक व्हाइट हॉर्स पर बैठकर आरम के पास आया। आरम is shocked because their family is too poor to own such a horse. आरम चौंक गया मुराद को एक व्हाइट हॉर्स पर देखकर, क्योंकि देयर फैमिली इज नो रिच, वो इतने रिच नहीं थे। ही इमीडिएटली सस्पेक्ट दैट मुराद मस्ट हैव स्टोलन इट, बट मुराद इंसिस्ट दैट ही वाज नॉट स्टोलन, वन बोरोड इफ फॉर अ वाइल। आरम को लगा कि मुराद जो है यह घोड़ा चोरी करके लाया है, लेकिन मुराद उससे कहता है मैंने ये चोरी नहीं करा, मैंने ये सिर्फ कुछ समय के लिए लिया है जिससे हम इस पर राइड कर सकें। देन मुराद टेक्स आरम फॉर अ राइड। मुराद अपने कजन को आरम को राइड के लिए ले जाता है। बोथ बॉयज आर एंजॉइंग एंड थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। वो बहुत खुश होते हैं, उस राइड को एंजॉय करते हैं और उसका आनंद उठाते हैं। आरम ऑल्सो विश टू लर्न हाउ टू राइड द हॉर्स। आरम ये सीखता है कि घोड़े को कैसे चलाते हैं प्रॉपरली। सो मुराद प्रोमिस टू कीप द हॉर्स फॉर द सेम मोर टाइम सो आरम कैन प्रैक्टिस। मुराद प्रॉमिस करता है आरम से कि वो सम मोर टाइम, कुछ समय के लिए हॉर्स की प्रैक्टिस आरम को कराएगा। For 2 weeks they hide the horse in deserted barren and ride it earlier morning. उन्होंने हॉर्स को डेजर्टेड बर्न एंड राइड इट्स अर्लियर मॉर्निंग, और वो डेली उसकी राइड करते थे लेटर। They discovered that the horse belongs to a farmer named John Byro. They discovered means उन्होंने ये देखा कि जॉन बायरो जो हैं हॉर्स के मालिक हैं। हु हैज बीन सर्चिंग फॉर इट, जो कि अपना हॉर्स ढूंढ रहे हैं। वन डे बायरो मीट्स द बॉयज विद द हॉर्स। एक दिन जॉन बायरो उन दो लड़कों से मिलते हैं। थ्रो ही वॉज रिकॉग्नाइज्ड इट इज हिज ओन। वो समझ जाते हैं कि उनके पास जॉन बायरो का ही हॉर्स है। ही डज नॉट accuse them because he trusts the honesty of their family to the Georgian. वो उनसे कुछ नहीं कहते। दे बिकम ट्रस्ट, उन्हें बहुत भरोसा था उनकी जॉर्जियन फैमिली पर। उनकी जॉन बायरो को बहुत भरोसा था जॉर्जियन फैमिली पर, क्योंकि वो भले ही रिच नहीं थे लेकिन वो ऑनेस्ट थे,
Feeling guiltily, Murad and Aram decided to return the horse quietly to John Byro, stabled at night. तो एक दिन उन्हें ऐसा लगता है कि हमें अब हॉर्स लौटा देना चाहिए जॉन वायरो का। मुराद एंड आरम डिसाइड टू रिटर्न द हॉर्स क्वाइटली टू जॉन वायरो स्टेबल एट नाइट। वो एक रात को जाते हैं और जॉन वायरो का हॉर्स जहाँ से मुराद ने लिया था वो उसे वहीं पर छोड़ देते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जॉन फाइंड्स हिज हॉर्स बैक एंड इट इज बिकम अ हेल्दियर बेटर देन बिहेव देन बिफोर। और जॉन वायरो अपने हॉर्स को देखते हैं और उनका जो हॉर्स था वो पहले से ज्यादा तंदुरुस्त, हेल्दियर एंड बिहेव्ड, जैसे वो पहले बिहेव करता था उससे बहुत अच्छा बिहेव कर रहा है और वो बहुत खुश थे। एंड दिस इज द समरी ऑफ दिस चैप्टर। अब थीम्स की बात कर लेते हैं। तो इस स्टोरी का मेन सूत्रधार जो है वो है ऑनेस्टी एंड फैमिली प्राइड। आप कितने ऑनेस्ट हो भले ही आप रिच ना हो। मॉरल वैल्यूज क्या है आपकी? टेम्पटेशन, इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड, बचपन में हम कितने इनोसेंट होते हैं। पॉवर्टी एंड इंटीग्रिटी, आप भले ही गरीब हो लेकिन आपके अंदर वो वो ऑनेस्टी होनी चाहिए, सच्चा प्रेम होना चाहिए। एंड दैट्स वाई उन्होंने उनका हॉर्स रिटर्न कर दिया और उन्होंने जॉन वायरो ने भी कुछ नहीं बोला।